नमस्कार दोस्तों। वक्त करीब सुबह के 10:30 बजे का था। टीम 11 की मीटिंग लोक भवन की जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर होनी थी। लेकिन मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या मुख्यमंत्री मीटिंग करेंगे, क्योंकि बीती रात से ही अफवाहों का सिलसिला सोशल मीडिया पर आंधी की तरह उड़ रहा था, जिसमें प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के पिता आनंद सिंह बिष्ट के स्वास्थ्य खराब होने की सूचना तैर रही थी। खैर, रोज़ की तरह समयानुसार मीटिंग के लिए मुख्यमंत्री हॉल में आए, लेकिन आज साफ झलक रहा था कि वह अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। अमूमन मुख्यमंत्री मीटिंग के दौरान चेहरे पर लगाए मास्क को नीचे कर दिया करते थे, लेकिन आज उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे चेहरे का भाव भले ही कुछ हद तक छिप जा रहा था, पर आँखों की उदासी और उसकी नमी बता रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं है। इसके बावजूद राजधर्म का पालन पहली प्राथमिकता रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समयानुसार मीटिंग शुरू कर दी। टीम 11 के अधिकारियों के साथ में विचार विमर्श किया और कोरोना को लेकर प्रदेश के हालातों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसी बीच करीब 10:44 के आसपास में उस व्यक्ति का आना हुआ जिसे बहुत कम ही मीटिंग में देखा गया था। बात मुख्यमंत्री के सबसे करीबी शख्स यानी बल्लू राय की हो रही है। बल्लू राय के चेहरे पर दुख का भाव झलक रहा था। बल्लू ने एक पर्ची मुख्यमंत्री को दी। इसे पढ़कर मुख्यमंत्री जी ने किसी से बात करने का निर्देश बल्लू को दिया। बल्लू ने फ़ोन लगाया और मुख्यमंत्री जी से बात करने लगे। बात महज 1 मिनट की रही होगी और मुख्यमंत्री ने फ़ोन पर कहा कि वह मीटिंग के बाद फिर बात करेंगे। बल्लू चले गए। मुख्यमंत्री कुछ सेकंड के लिए शांत हो गए, लेकिन फिर उन्होंने मीटिंग में अधिकारियों से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। मीटिंग ठीक वैसे ही चल रही थी जैसे रोज़ाना चलती है। इस बीच सबने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंखें नम हो गईं। शायद उधर से उन्हें पिता के निधन का समाचार मिला था, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने प्रदेश की जनता की सर्वोपरि रखी और कोरोना से लड़ने के लिए रणनीति बनाने के लिए मीटिंग जारी रखी। सभी को पता था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के पहले वो सन्यासी थे, लेकिन पिता के निधन का समाचार मिलने के बाद मुख्यमंत्री कार्यशैली ठीक वैसे ही चलती रही। एक तरफ जहां आंखों में नमी उनके दुख का सबूत था, पर दूसरी तरफ 23 करोड़ जनता की सुरक्षा की चिंता और फर्ज। अपने पिता के निधन के बावजूद उन्होंने राजधर्म की प्राथमिकता दी, इसे निभाया। योगी आदित्यनाथ ने पहले भी सबसे ऊपर राजधर्म और यूपी के 23 करोड़ जनता का हित देख अंतिम संस्कार में शामिल न होने के साथ साथ उन्होंने एक संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पिता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अपने पूज्य पिता के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख है एवं शोक है। वो मेरे पूर्व आश्रय के जन्मदाता हैं। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम, निस्वार्थ भाव से लोग मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन से ही उन्होंने मुझे दिया। अंतिम क्षण में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने का कर्तव्य बोध के कारण मैं न आ सका। कल यानी 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता और महामारी कोरोना को परास्त करने के लिए रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूँ। पूजनीय माँ और सभी सदस्यों से अपील है कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार में शामिल हों। पूज्य पिता की स्मृति को कोटि कोटि नमन और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ आऊँगा। ये कुछ कहानी हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की हैं।
भले ही लोग उनकी कितनी बुराइयां करते हों, कितनी आलोचनाएं करते हों, लेकिन हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम उनके जैसा मुख्यमंत्री पाए हैं।